और नीतीश लेकिन का बीजेपी वैसे भी वाले पार्टी बदलना उनको क्या भरोसा करने को आत्मघाती तैयार नहीं होगा? है। जगदीश अग्रवाल हैं, मध्य प्रदेश वासी हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि कितनी बार भाई पलटी मारोगे तो जनता ऊब भी जाती है और नाराज और गुस्सा भी सकती है। लेकिन ये 19 सेकंड का जो आज भाषण दिया, इतना विस्तृत भाषण दिया, उस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पीसीआर वो बयान एक बार चलाइएगा। आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई। और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहां आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष, जीतन राम मांझी की रैली में जाना और ये इतना विस्तार से भाषण देना, सवाल वही कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके इर्द गिर्द ये राजनीति, जो राजनीतिक विमर्श चला है, उसे आप इस रैली में इस संबोधन के जरिए कुछ जोड़ते हैं क्या? नहीं, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ लेना नहीं चाहिए संदीप। ये जो 19 सेकंड की जो बाइट है उसको बिल्कुल गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए। और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा ये शायद नीतीश कुमार को भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि वो सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकती तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आरजेडी के साथ जा सकते हैं, और आरजेडी अगर उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करेगी तो फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। उन्होंने बहुत करीने से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों का दोहन किया है पिछले 20 साल में, अपनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी को बनाए रखने के लिए। लेकिन आज की तारीख में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के चेहरे थे, लेकिन चुनाव के बाद जब भारी बंपर बहुमत मिल गया तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बने, वो केंद्र में आना पड़ा। और एक चीज और भी है, नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाओं में बिहार नंबर 1 आज की तारीख में है। उनके रहते रहते दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, उनके रहते रहते उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, हरियाणा में अपनी सरकार बनाई। ये वो राज्य थे जहां बीजेपी का अस्तित्व नहीं था एक तरीके से, हाँ, लंबे समय तक काल मैं पड़ा। जोड़ दूं, अब वो चाहे हरियाणा में हैट्रिक, लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। दिल्ली में 27 साल का वनवास काटने के बाद सत्ता हासिल की है, और हिंदी पट्टी में बिहार इकलौता अब राज्य रह गया है जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना। तो वो चाहेंगे कि बिहार के अंदर उनका मुख्यमंत्री हो, और क्यों नहीं चाहेंगे? भाई नीतीश कुमार जी क्या लिखवा क्या है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा? आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड की बिहार में हैसियत क्या है? 43 सीट, और भारतीय जनता पार्टी की हैसियत लगभग दुगनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब तो नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें मिली थी और उसका वोट परसेंटेज था 29.87%, और जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ 2 सीट मिली थी, वोट प्रतिशत था 16.04। तो कब तक भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में यहीं पर तो पेच, यहाँ एक पेच है क्या आशुतोष? यही तो पेच है। 43 पर भी आ जाती है जेडीयू, 2 सांसद भी बनते हैं, ये सब हो चुका है, हमने देखा है पिछले 20 सालों में। लेकिन नीतीश जो जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं बिहार की राजनीति की, उनका यही 15-16% वोट बैंक है। वो बंधा बंधाया, वो जिस गठबंधन के, जिस पार्टी के साथ जाता है उसको सत्ता दिला देता है। यही तो करते आ रहे हैं नीतीश। बिल्कुल आपकी बात सही, बट इस बार यही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इस बार ये होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मुझे लगता है जनता दल यूनाइटेड को इस बात का पूरा अंदाजा है। 2020 के विधानसभा चुनाव से उन्होंने सबक सीखा है, जब भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार को बिल्कुल किनारे और खत्म करने की पूरी योजना बना ली। हाँ, हनुमान बने घूमे थे चिराग पासवान। इसीलिए मैं ए के वाजपेयी से अभी पूछ रहा था, आप एनडीए का हिस्सा हैं बिहार में। हाँ, देखिए संदीप, एक ही समझिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक शिवसेना के साथ ही शिवसेना के 2 फाड़ उसने करा, सबको मालूम है। एनसीपी के 2 फाड़ हो गए हैं, तो वो जनता दल यूनाइटेड के प्रति ऐसी कौन सी मेहरबानी है कि उनके प्रति रहेगी? तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है उस पर ही सबसे ज्यादा सर्वेलेंस किया जाता है। इसीलिए निशांत के बहाने मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि अभी 8 महीने का वक्त है। इस 8 महीने में नीतीश के 12 सांसद इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, आधे इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी
जिन्होंने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र बम्पर जीता, दिल्ली के अंदर जीता, तो उनको अब इस बात का अंदाजा है, मोमेंटम के साथ है, और इसी मोमेंटम में बिहार के अंदर अपनी सरकार तो बन क्या जाए तो कोई अपने बड़ी बात नहीं बेटे होगी। को इसलिए ट्रम्प कार्ड की नीतीश कुमार- तरह, तुरुप के इक्के की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या नीतीश की? अपने 49 साल के बेटे को ले आए कि भाई अब ये आएगा, वो कमान संभाले जेडीयू की, और जेडीयू पोल पोजीशन में ही रहे कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा। ये डेस्परेट मूव है संदीप। ये अब वो जब जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि लाडला मुख्यमंत्री है, उस दिन सबको समझ जाना चाहिए था कि बहुत करीने से जो है अब उनको किनारे लगाया जाएगा। और अगर और नीतीश कुमार बहुत ही चालाक, बहुत ही समझदार मुख्यमंत्री है, बहुत ही समझदार नेता है। वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि बीजेपी की अब आखिरी महत्वाकांक्षा नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा ऐसे में होगी कि सलीम बिहार के खान, अंदर ये भी- पिछले वाला सवाल लीजिएगा पीसीआर, हमारे एक दर्शक हैं सलीम खान, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी के बारे में किस अंदाज में वो सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सी खतरे में आई तो पलटी मारने में समय नहीं लगाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं फिर पलटी मार सकते हैं। वो बिल्कुल मार सकते हैं। आप बिहार में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, सड़क चलते किसी से पूछ लीजिएगा, सब बताएंगे। भाई जब दो बार जब उन्होंने 2013-14 के आसपास की बात है, जब नरेंद्र मोदी के लिए भोजन हुआ, हाँ। भोज का आयोजन हुआ और कैंसिल कर दिया उन्होंने। हाँ। इससे ज्यादा अपमानित करने वाली स्थिति किसी नेता के लिए क्या होगी? फिर उन्हीं के साथ जुड़ गए वो, फिर लालू प्रसाद यादव पर गाली बकते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, फिर उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो अवसरवादी राजनीति का चरम उत्कर्ष अगर कहीं है तो वो जनता दल यूनाइटेड में है और नीतीश कुमार में। तो ऐसे में अनूप कुमार कालका वासी हैं, हरियाणा वासी हैं, उनका सवाल है, ये आखिरी सवाल भी आज के कार्यक्रम का, अभिषेक झा, ये आपके लिए है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब बीजेपी हर हाल में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में है। हिंदी पट्टी में बिहार ही बच गया जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। खतरे की घंटी है आपके नेता के लिए। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, हर पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है कि अकेले दम पर उनकी सरकार किसी प्रदेश में बने। हमारी भी है, हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जनाधार ऐसा हो कि बिहार में हम अकेले दम पर सरकार बना सके। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से संदीप जी गठबंधन होते हैं, कोई पार्टी या उनके कार्यकर्ता या उनके समर्थक इस बात को चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि बिना नीतीश जी के बिहार किसी से नहीं सध सकता है। इसीलिए बिहार की ज़रूरत नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश जी की प्राथमिकता बिहार है। तभी वो कहते हैं कि सारा बिहार तो बीजेपी परिवार कुछ खेला करने और की आने कोशिश वाले विधानसभा के करेगी चुनाव में तो आरजेडी की तरफ भी जा सकते हैं आप। बीजेपी कोई खेला नहीं करेगी। हम जब गठबंधन में होते हैं तो इस तरह की बातें नहीं होती हैं। हमारे मजबूत घटक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से है। वर्तमान तो परिस्थिति में नीतीश हम लोग जरूरी भी हैं, मजबूरी भी हैं, वही चेहरा होंगे, उन्हीं का नेतृत्व होगा और मुख्यमंत्री वो होंगे क्या? कहने और करने में बहुत फर्क होता है। और राजनीति में ये सवाल, मुझे लग रहा है इसकी गूंज अभी कई हफ्ते, कई महीने सुनाई देने वाली है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।